जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। नॉर्मली यूपीएससी के रिजल्ट आउट होने के बाद खुशी की लहर उत्पन्न होती है, लेकिन मेरे अंदर से उल्टा हो रहा है। मेरे अंदर से सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति और यूपीएससी आयोग के प्रति एक जेन्युइन आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, एक जेन्युइन गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। और उसका रीज़न है एक हिंदी मीडियम का परफॉर्मेंस। पिछले 3 वर्ष का रिजल्ट मैं एनालिसिस करूंगा आपके साथ और बताऊंगा कि किस तरह से हिंदी मीडियम का परफॉर्मेंस कितना खराब हो रहा है, बद से बदतर स्थिति में जा रहा है हिंदी मीडियम का परफॉर्मेंस। और ना सिर्फ हिंदी मीडियम का परफॉर्मेंस बल्कि अन्य सभी मीडियम का परफॉर्मेंस, इंग्लिश छोड़ के सभी मीडियम का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब कंडीशन में जा रहा है। मैं एनालिसिस करूंगा आपके साथ और आप पे मैं छोड़ दूंगा कि आप इस पर क्या सोचते हो। निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि आपकी इस पर क्या राय है या आपकी क्या सोच है। यूपीएससी के जो हिंदी मीडियम के सबसे टॉप संस्थान है वो दृष्टि आईएएस है, विजन आईएएस है। विजन आईएएस हिंदी का भी एक टॉप संस्थान है। इंग्लिश मीडियम के अलावा हिंदी मीडियम की भी पढ़ाई होती है वहाँ पे। इसके अलावा ध्येय आईएएस है। ये 3 टॉप संस्थान है हिंदी मीडियम का। यूपीएससी 2020 का रिजल्ट कल आ गया है, लेकिन ये तीनों संस्थान ने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है, अभी तक ये बताया नहीं कि इनके संस्थान से हिंदी मीडियम की रैंकिंग क्या रही है। अभी तक इन्होंने एक भी तस्वीर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का जारी नहीं किया। जबकि ये तीनों संस्थान में जाकर के अगर आप पढ़ाई करोगे तो 1.5 लाख से अधिक फ़ी है ये तीनों संस्थान को आपको देना होगा। और हज़ारों हिंदी मीडियम के छात्र इनके यहाँ पढ़ते हैं, बावजूद इसके इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि हिंदी मीडियम के कितने लड़के सिलेक्ट हुए हैं। मेरे पास में एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 10 से भी कम बच्चे टोटल इस बार यूपीएससी 2020 में 10 से भी कम बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हिंदी मीडियम में। इससे ज़्यादा मुझे संभावना नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि दृष्टि जैसा संस्थान खामोश है, विजन आईएएस हिंदी जैसा संस्थान खामोश है, ध्येय आईएएस जैसा संस्थान खामोश है। तो हिंदी मीडियम का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब गया। हिंदी मीडियम की मैं बात करूँ तो 2017 में 2017 में जो है टॉप 100 में 2 बच्चे आए थे। टॉप 100 में 2 बच्चे आए थे 2017 में। 18 की मैं बात करूँ 2018 में टॉप 300 में एक भी बच्चा नहीं था हिंदी मीडियम का। और मैं जब हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ तो मैं इंक्लूडिंग सभी मीडियम की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम को छोड़ के जितने भी मीडियम है। क्योंकि कई सारे बच्चे हिंदी में एग्जाम देते हैं, कई मैथिली में देते हैं, कई बंगाली में देते हैं, कई कन्नड़ में देते हैं, तेलुगु में देते हैं, तमिल में देते हैं, सभी मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ। 2018 में टॉप 300 में एक भी बच्चा नहीं था। 19 की मैं बात करूं, 19 में भी टॉप 300 में एक भी बच्चा हिंदी मीडियम का नहीं था। यूपीएससी में एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ था। और 2020 की मैं बात करता हूं, कल जो रिजल्ट आया है, कल अभी तक हमको पता नहीं कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 10 से भी कम बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और टॉप 200 में कोई नहीं होगा। अगर होता तो दृष्टि आईएएस या विजन आईएएस अभी तक उनका इंटरव्यू जरूर अपने चैनल पर चला देते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं चलाया है। तो लगातार हिंदी मीडियम का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। निश्चित तौर पे व्यवस्था की दोष है, निश्चित तौर पे यूपीएससी की दोष है, और निश्चित तौर पे आयोग की दोष है, और सरकार की भी दोष है। सभी की दोष है, सभी बराबर इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखो, मैं सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम का खराब परफॉर्मेंस ना सिर्फ यूपीएससी में हो रहा है बल्कि बीपीएससी में भी हुआ था। 64th का रिजल्ट आया था आपको जून में। 64th बीपीएससी का रिजल्ट आया आपको जून के महीने में। बिहार एक खांटी हिंदी प्रदेश है, यानी पूरा हिंदी बोला जाता है यहाँ पे। इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोला जाता, लगभग नगर नहीं बोला जाता इंग्लिश। मैक्सिमम लोग बिहार को आपको हिंदी में बोलेंगे। ऐसी कंडीशन में जो बिहार पूरी तरह से हिंदी का प्रदेश रहा है, जो बिहार में राष्ट्रकवि दिनकर जी की धरती रही है, वहाँ पे 64th के रिजल्ट में टॉप 20 में एक भी बच्चा हिंदी का नहीं था। ये भी शर्म की वाली बात है कि टॉप 20 में एक बच्चा भी हिंदी मीडियम का नहीं था। बिहार की बात कर रहा हूँ, बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। 64th बीपीएससी में टॉप 20 में एक भी बच्चा हिंदी मीडियम का नहीं था। और इसी तरह से इंट्रेंस एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के इंट्रेंस देते हैं, ग्रेजुएशन आपको करना है, इंट्रेंस देंगे आप। मसलन आपको डीयू में इंट्रेंस लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस होता है मार्क्स के आधार पर होता है। जितना ज़्यादा आपको मार्क्स है उस आधार पर आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा। जैसे मान लेते हैं आपको इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करना है या हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करना है, तो ऐसे कंडीशन में जो 12th में आपको मार्क्स मिला है उस आधार पे आपका इंट्रेंस होगा। यहाँ की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी 95% से अधिक बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही इंट्रेंस में जाते हैं। हिंदी मीडियम के 5% बच्चे भी नहीं जाते होंगे डीयू जैसी संस्था में
ग्रेजुएशन के लिए जो एंट्रेंस होता है या ग्रेजुएशन करने के लिए 5% बच्चे भी नहीं जाते होंगे। ये आश्चर्य की बात, ये तो ड्यू में बहुत पहले से हो रहा है, ऐसा नहीं कि ड्यू में आज से हो रहा है। अभी आश्चर्य की बात है, अभी पटना यूनिवर्सिटी में, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी के समय में पटना यूनिवर्सिटी में विद्रोह चल रहा है, पटना यूनिवर्सिटी में पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। और प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि बिहार बोर्ड के लड़के का एडमिशन नहीं हो रहा पटना यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में। वहाँ पे भी जितने लड़के हैं वो सीबीएसई मीडियम वाले लड़के का वहाँ पे एडमिशन हो रहा है, बिहार बोर्ड का भी एडमिशन नहीं हो रहा वहाँ पे। मतलब पटना यूनिवर्सिटी जैसी संस्था में जो पूरा खाँटी हिंदी प्रदेश है, वहाँ पे भी हिंदी माध्यम के छात्रों का एडमिशन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई माध्यम में उसको अच्छा मार्क्स मिल जाता है, हिंदी माध्यम के बच्चों को मार्क्स नहीं मिलता। तो बिहार जैसे समस्या में प्रदेश में भी ये समस्या क्रिएट हो रही है, और मुझे लगता है आने वाले समय में हर जगह ये समस्या क्रिएट होगी। ना सिर्फ यूपीएससी में लगभग 700 रिजल्ट में 10 रिजल्ट भी हिंदी माध्यम का नहीं है। वही कंडीशन आने वाले समय में बीपीएससी का होगा, वही कंडीशन हर एक एंट्रेंस एग्जाम का होगा। देखो, मुझे इंग्लिश से आपत्ति नहीं है, इंग्लिश होना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन सवाल ये होता है कि हिंदी मीडियम के छात्रों को निगेटिव क्यों तौर पे पेश किया जाता है? क्यों लगता है, सरकार को लगती है या व्यवस्था को लगता है कि हिंदी माध्यम के छात्र वीक हैं? अगर ऐसा है तो क्लास 10 तक जो आप पढ़ाते हैं, जो सरकार क्लास 10 तक पढ़ाती है, इंग्लिश में ही पढ़ाए। क्लास 10 तक अगर आप पढ़ाते हैं, आप इंग्लिश में ही पढ़ाइए, हिंदी छोड़ दीजिए। बिहार बोर्ड से अगर पढ़ाती है, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड पढ़ाती है, उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाती है, सब इंग्लिश में पढ़ाए, हिंदी में छोड़ दें, तो सभी तो इंग्लिश में पढ़ेंगे ना फिर। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सीबीएसई मीडियम वाले बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि एंट्रेंस एग्जाम में सारे के सारे सीबीएसई मीडियम वाले चले जाएंगे, बिहार बोर्ड का लड़का कहीं रह जाएगा, उत्तर प्रदेश बोर्ड का कहीं लड़का रह जाएगा, राजस्थान बोर्ड का लड़का कहीं रह जाएगा। अब देखो इसका रीजन क्या है, कुछ रीजन में मैं आपके साथ रखता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहला रीजन जो है कमीशन को लेकर मैं चल रहा हूँ। अभी जो यूपीएससी का एग्जाम है या बीपीएससी का एग्जाम है, राजस्थान पीसीएस का, उत्तर प्रदेश पीसीएस का, या किसी भी पीसीएस का, यूपीएससी इंक्लूडिंग ऑल पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट होता है उसमें एक बात आपको लिखी होती है कि अगर आपको क्वेश्चन में डॉट है तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन को जाकर के देखें। क्वेश्चन में डॉट है, क्वेश्चन में कोई गलती है तो इंग्लिश का जो पार्ट होगा वो मान्य होगा। ऐसा क्यों लिखा रहता है भाई? आप ये भी तो लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में अगर किसी तरह का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत होगा तो हिंदी में जाकर के देख लें, हिंदी वाला सेक्शन मान्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन में कोई डॉट है तो आपको इंग्लिश पोर्शन मान्य होगा, ये क्वेश्चन में लिखा होता। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन तो आपको यहाँ होता है। यूपीएससी में प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स में हिंदी इतना क्लिष्ट पूछता है कि हिंदी मीडियम का छात्र हिंदी में पढ़ के प्रीलिम्स भी नहीं निकाल सकता। मैं चैलेंज कर सकता हूँ आपको कि कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा जो हिंदी मीडियम से दिया होगा जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला होगा। आप पूछ के देख लेना किसी से भी, मेरा अपना अनुभव भी है कि हिंदी मीडियम का छात्र हिंदी पढ़ के या हिंदी का क्वेश्चन देख करके प्रीलिम्स नहीं निकाल सकता, उसको इंग्लिश का क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा। अब देखो इंग्लिश मीडियम का बच्चा क्या करेगा, इंग्लिश मीडियम का बच्चा सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन देखेगा और वो आंसर निकालता जाएगा। हिंदी मीडियम का छात्र क्या करता है कि हिंदी का क्वेश्चन तो देखेगा ही देखेगा, साथ ही इंग्लिश का भी क्वेश्चन देखता है और तभी जाकर वो एक आंसर पर पहुंच पाता। अदरवाइज हिंदी मीडियम का छात्र पीटी तक नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि हिंदी इतना क्लिष्ट पूछता है, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल ट्रांसलेट हिंदी का यूज करता है ये लोग। यूपीएससी जो सेटर होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो इंग्लिश का क्वेश्चन सेट करते हैं और जो उन्होंने क्वेश्चन इंग्लिश का सेट किया उसको गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं और गूगल ट्रांसलेट से हिंदी वर्ड दे देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हिंदी काफ़ी क्लिष्ट हो जाता है, हिंदी आपको समझ में नहीं आएगा। एक समस्या तो ये हुआ क्वेश्चन पेपर का। दूसरा समस्या होता है कि मॉडल पेपर आंसर फॉर मेंस। आपने मेंस दे दिया, आप यूपीएससी का मेंस लिखे हो, कॉपी जाएगा चेक करने के लिए। कॉपी कौन चेक करेगा? प्रोफेसर कॉपी चेक करेगा। प्रोफेसर के पास जो है एक मॉडल आंसर आता, आयोग उसको यूपीएससी या बीपीएससी में अगर आप दे रहे हो, बीपीएससी जहाँ भी जो भी पीसीएस का आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें क्या करता है कि मॉडल आंसर जो प्रोफेसर कॉपी चेक करेंगे उसको इंग्लिश में देता है। मान लेते हैं आपकी कॉपी हिंदी में, आपने हिंदी मीडियम में लिखा, लेकिन आपका हिंदी का जो कॉपी चेक करेगा प्रोफेसर, वो इंग्लिश वाले जो मॉडल आंसर है उसको देख के करेगा।
कहीं से भी ये जायज़ है? बताओ, क्या कहीं से भी ये जायज़ है कि आपकी हिंदी के कॉपी को इंग्लिश वाले मॉडल आंसर को देख 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 के प्रोफेसर आपके कॉपी को चेक कर रहा है, जांच कर रहा है? तो ये डिस्क्रिमिनेशन सेकेंड नंबर पे होता है कि मॉडल आंसर सबको इंग्लिश में मिलता है, हिंदी का मॉडल आंसर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण इंग्लिश वाले जो मॉडल आंसर होते हैं उसको देख के प्रोफेसर आपका कॉपी का जांच करता है। तीसरी कमी क्या है? मेंटलिटी ऑफ बोर्ड पैनल। बोर्ड पैनल में जो लोग बैठे होते हैं मैक्सिमम उसमें आईएएस वगैरह होते हैं। अब वो लोग जो है इंग्लिश बैकग्राउंड से ही वो लोग आए हैं। ऐसे कंडीशन में वो जो आप हिंदी मीडियम से जाकर के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको जज करना वो शुरू कर देंगे। और हिंदी मीडियम का यही कारण है कि मार्क्स आपको अच्छा नहीं मिलता। यूपीएससी की बात करूं, बीपीएससी की बात करूं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करूं, कहीं कभी बहुत रेयर ऐसा केस होगा कि हिंदी मीडियम के लोगों को मार्क्स अच्छा मिलता होगा मेंस इंटरव्यू में। अदरवाइज हिंदी मीडियम के लोगों को इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं मिलता, क्योंकि वो जो है उसे ऐसा लगता है कि जो इंग्लिश में जो बोल रहा है उनके पास, या पैनल में जो इंग्लिश में बातचीत कर रहा है, या इंग्लिश में जो लड़का इंटरव्यू देने के लिए आया है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और ये एक क्या बोले, ये एक मेंटलिटी वो लोग बना के चलते हैं, एक अवधारणा पहले से बना के चलते हैं। और यही कारण है कि हिंदी मीडियम का लड़का का इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आता है, या बहुत रेयर ऐसा होगा जिसका अच्छा मार्क्स आता होगा। अब देखो ऐसे कंडीशन में करना क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी नया करना शुरू किए हो, किसी भी कमीशन की तैयारी नई नई करना शुरू किए हो, राइट, और आपकी कम एज है, तो ऐसे कंडीशन में आप हिंदी मीडियम को छोड़ दीजिए। मैं हिंदी मीडियम का यहाँ पे लेक्चर लेता हूँ, दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस करता हूँ, बावजूद इसके मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हिंदी मीडियम को छोड़ दीजिए। अगर आपने नया तैयारी करना शुरू किया है, या तैयारी करने का अगर आप सोच रहे हैं, तो हिंदी मीडियम को छोड़ दीजिए। आपको समय लगेगा, 1 साल टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल टाइम कर लेकर के अपने आप को पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर लो, ये आपके पास बेस्ट उपाय है। दूसरा उपाय है कि आप फाइट फॉर जस्टिस के लिए फाइट कीजिए। और एक मुझे लगता है कि एक आंदोलन इस पर करना पड़ेगा। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अपने रिस्पेक्टिव एमपी से जाकर के बात करें और ये क्वेश्चन रेज करें कि हिंदी मीडियम का परफॉर्मेंस क्यों खराब हो रहा है, वो जाकर के पार्लियामेंट में उठाया। अपने आप एमएलए से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि हिंदी मीडियम का खराब परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि आप वेस्ट बंगाल से हमें देख रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल की सरकार से, वहाँ के एमएलए से बात कीजिए कि वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड है, या वेस्ट बंगाल की जो भाषा है, बंगाली भाषा है, उसका परफॉर्मेंस खराब क्यों हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का परफॉर्मेंस क्यों सही हो रहा है। तो आपको खुद फाइट करना होगा, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे बात करना होगा, और उससे बोलना होगा कि आप इसके लिए आवाज़ उठाइए। पार्लियामेंट में हो तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए, विधानसभा में आवाज़ उठाइए, हर जगह इसके बारे में आवाज़ उठाइए। अब सोचो, बिहार जैसे राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अगर कोई आईएएस भी बन के आएगा, तो कभी इंग्लिश में वो बात भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको डील करना पब्लिक से, उसको डील करना जनता से, उसको लोगों के सेंटिमेंट से डील करना है, तो उसको हिंदी ही बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तजुर्बा आपको दिया जाता है, यहाँ पे उनको वरीयता दिया जाता है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं। तो मेरा एक जेन्युइन गुस्सा है, मुझे लगता है कि मेरा एक जेन्युइन गुस्सा है। हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा बोला होगा, लेकिन मेरा मानना यही है कि पिछले 3 वर्ष का जो रिजल्ट है, उसके एनालिसिस के आधार पर मैंने आपको बताया कि हिंदी मीडियम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का सपना देख रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल के बराबर है। छोड़ दीजिए आप तैयारी करना, या नहीं तो अपना माध्यम बदल लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपना राय लिखें कि क्या करना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि एक आंदोलन इस पर किया जाना चाहिए, एक बड़ा से बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। जो विभिन्न संस्थान है वो आंदोलन नहीं करेंगे, ये मान के चलिए दृष्टि जैसा संस्थान इस सब आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पैसा कमाने से मतलब है। विजन जैसा संस्थान जो हिंदी मीडियम में विजन खुला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। विजन का दोनों है, एक इंग्लिश मीडियम के लिए विजन है, एक हिंदी मीडियम के लिए भी विजन है। विजन जैसा संस्थान, VIS जैसा संस्थान बात नहीं करेगा इस पर, वो बचेगा इस बात करने से। देखते हैं इस पर क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है। हिंदी से अगर इतना प्रॉब्लम है सरकार को, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी अगर हिंदी नहीं चल रहा है, पटना यूनिवर्सिटी में भी अगर हिंदी में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो हिंदी बंद करवा दे भाई, हिंदी जेन्युइनली बंद करवा दे। चलिए अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कि इस पर क्या किया जाना चाहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।